बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं रूहानी बुक यूट्यूब चैनल। मैं हूं मुफ्ती बिलाल अहमद कादरी। साल 2021 का दूसरा और आखिरी चांद ग्रहण, इस साल का दूसरा बड़ा और मुकम्मल चांद ग्रहण लगने जा रहा है, जो कि इसी नवंबर के महीने के अंदर है। इस वीडियो के अंदर इंशाअल्लाह अज़ीज़ उस हवाले से पूरी तफसील आपके सामने शेयर करेंगे कि चांद ग्रहण कब लगेगा, किस वक्त लगेगा, कितने से कितना टाइम का दौरानिया होगा, इसका किन किन ममालिक के अंदर नज़र आएगा, और जैसे कि कहा जाता है हामला औरतें बच्चों के लिए इसलिए नुकसान है, तो उसके नुकसानात क्या हैं, फ़ायदे क्या हैं, वो भी आपके सामने सारे शेयर करेंगे इस वीडियो के अंदर। वीडियो को मुकम्मल देख लीजिए। चैनल के ऊपर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को दबा लें ताकि इस तरह की आने वाली तमाम लेटेस्ट वीडियोस आपको बर वक्त मिल सके। साल का आखिरी और दूसरा चांद ग्रहण लगने जा रहा है, जो कि कब लगेगा वो आपके सामने शेयर करने जा रहा हूँ। तो उससे पहले चंद पॉइंट्स हैं जो आपके सामने मैं शेयर कर दूं। नंबर 1 कि चांद ग्रहण किस वक्त लगेगा। पहली बात यह है कि चांद ग्रहण जो लगेगा वो पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 10:02 से दोपहर 2:07 तक होगा, ठीक है, और तकरीबन 4.5 घंटे का वक्फा है कि इस दौरान चांद ग्रहण लगेगा। दूसरा, किन ममालिक में ये नज़र आ सकता है, तो दुनिया के मुख्तलिफ बरआज़मों में देखा जाएगा। उसमें सबसे अमेरिका है, कनाडा है और रूस की चंद रियासतें हैं जहाँ पे ये चांद ग्रहण मुकम्मल नज़र आएगा। तीसरा एक और सवाल होता है कि दिन के वक्त है पाकिस्तान में तो चांद तो नज़र नहीं आएगा, तो लेकिन चांद नज़र नहीं आएगा लेकिन वो मौजूद तो है। अब जैसे असर से पहले का वक्त होता है मगरिब का, उस टाइम देखिए आपको सम टाइम चांद नज़र आना शुरू हो जाता है, तो चांद मौजूद तो है, उसके असरात तो बाकी हैं, तो इसलिए हमें इस वक्त के अंदर एहतियात करनी चाहिए। चौथी बात कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि हामला औरतें और बच्चों के लिए इसमें नुकसानदेह हैं, तो इसके बारे में कुछ तफसील बतला दी थी। और याद रखिए कि शरई तौर के ऊपर इसमें कोई मसाइल नहीं, मैं अपनी पहले भी गुज़िश्ता वीडियोज़ के अंदर बतला चुका हूँ कि शरई तौर पर ऐसा कोई मसला नहीं है कि हामला औरतें और बच्चों के लिए। हाँ, आप मेडिकली तौर के ऊपर जा सकते हैं, जैसे बहुत सारी जगह होती हैं, जैसे हम देखते हैं कि अगर आप एक्सरे करवाने जाते हैं, CT स्कैन MRI करवाने जाते हैं, तो वहाँ लिखा भी होता है कि हामला औरतें और बच्चों को इससे दूर रखें। और जैसे CT स्कैन MRI में तो किसी को अंदर खड़े ही नहीं होते, भाई इसकी शुआएँ निकलती हैं, वो आपके लिए नुकसानदेह हो सकती हैं। तो ये है कि अगर मेडिकली तौर के ऊपर हो, क्योंकि जैसे सूरज भी है कि जब एकदम उसका होता है तो उसको कहा जाता है कि अपनी आँखों से डायरेक्ट उसको ना देखो कि आपकी बिनाई जा सकती है। तो इसी तरह अगर उस हवाले से डॉक्टर्स या कोई आपको अथेंटिक हो कि हामला औरतों को इससे मसाइल हो सकते हैं, तो उनको बचना चाहिए और थोड़ी देर एहतियात कर लें, 4 घंटे या कमरे के अंदर गुजार लें ताकि कोई नुकसान ना हो। इसी तरह बच्चों को इसमें महफूज रखें। तो इसके हवाले से कुछ वज़ाइफ भी हैं, आमाल भी हैं। नेक्स्ट वीडियो इसके अंदर मुकम्मल तफसील बतलाएंगे, चंद आमाल देंगे, वज़ाइफ देंगे, रिज़्क़ के हवाले से, माल और दौलत के हवाले से, इसी तरह अपने मुश्किलात मसाइल के हवाले से इंशाअल्लाह अज़ीज़ वो करेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल के पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।